हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स यानी कि कृषि श्रमिकों से आशय। इसमें सुनिए, इसमें नंबर 1 है पहले फर्स्ट एग्रीकल्चरल लेबर इंक्वायरी कमेटी यानी प्रथम कृषि श्रम जांच समिति के अनुसार कृषि श्रमिकों से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो कृषि कार्य में किराए के मजदूर के रूप में कार्य करते हों तथा वर्ष में जितने दिन उन्होंने वास्तव में कार्य किया है उससे आधे से अधिक दिनों में उन्होंने कृषि में ही कार्य किया है। कृषि श्रमिक परिवार का तात्पर्य उस परिवार से है जिसकी आधे से अधिक आय कृषि मजदूरी से प्राप्त होती है। नंबर सेकंड एग्रीकल्चरल लेबर इंक्वायरी कमेटी द्वितीय कृषि श्रम जांच समिति। कृषि श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो न केवल फसलों के उत्पादन के काम पर रखा गया है बल्कि अन्य कृषि संबंधी धंधों जैसे बागवानी, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन आदि में किराए के मजदूर के रूप में कार्य करता है। कृषि श्रमिक परिवार से आशय उस परिवार से है जिसकी अधिकांश आय कृषि मजदूरी से प्राप्त होती है। नंबर 3 नेशनल कमीशन ऑन लेबर श्रम राष्ट्रीय आयोग। कृषि श्रमिक वह जो मूलतः अकुशल और अव्यवस्थित है जिसके पास जीविकोपार्जन के लिए अपने श्रम के अतिरिक्त लगभग और कुछ नहीं होता है। इस प्रकार ऐसे श्रमिक की आय का अधिकांश भाग खेती से प्राप्त मजदूरी पर निर्भर करता है। जनगणना रिपोर्ट 1971 में कृषि क्षेत्र में मजदूर और गैर मजदूर में भेद किया गया और जो लोग गौर क्रिया के रूप में दूसरे के खेतों पर काम करते थे उन्हें खेतीहर मजदूर की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया। उपयुक्त विवेचन के आधार पर मोटे तौर पर कृषि श्रमिक उन व्यक्तियों को कहा जा सकता है जो कृषि क्षेत्र में मजदूरी पर कार्य करते हैं या वर्ष के अधिकांश दिन मजदूरी करते हैं अथवा जिनकी आय का अधिकांश भाग खेती से प्राप्त मजदूरी पर निर्भर करता है। कृषि श्रमिक औद्योगिक श्रमिकों से कई दृष्टियों से भिन्न हैं जैसा कि कृषि श्रमिकों की विशेषताओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा। अब आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स यानी कृषि श्रमिकों की विशेषताएं। इसमें नंबर 1 है अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि असंगठित। औद्योगिक श्रमिकों की भांति कृषि श्रमिक संगठित नहीं होते हैं, इसका कारण कृषि कार्य की प्रकृति है। नंबर 2 मिजरेटरी यानी कि भ्रमणशील। कृषि श्रमिकों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे एक ही स्थान या खेत पर ही वर्ष भर कार्य नहीं करते, इसका कारण कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति है। नंबर 3 अनस्किल्ड यानी कि अकुशल। कृषि श्रमिक मौलिक रूप से अकुशल होता है, वह खेती के कार्य में भी कुशल नहीं होता जो कि उसका प्रमुख व्यवसाय है। नंबर 4 लो वेजेस यानी कि कम मजदूरी। चूँकि कृषि श्रमिक अकुशल होते हैं इसलिए उनकी पूर्तियाँ लोचदार होती हैं। उत्पादक इस स्थिति का लाभ उठाकर श्रमिकों को कम मजदूरी देने में सफल हो जाते हैं। नंबर 5 है रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एग्रीकल्चरल लेबरर यानी कि सेवा योजकों और कृषि श्रमिकों में संबंध। कृषि श्रमिक का सेवा योजक साधन संपन्न व्यक्ति नहीं होता। कुछ स्थितियों में तो एक छोटा किसान दूसरे छोटे किसान को रोजगार देता है। ऐसी अवस्था में सेवा योजक और श्रमिक के बीच प्रत्यक्ष निकटवर्ती संबंध होता है। नंबर 6 लैक ऑफ लेजिस्लेशन यानी कि कानून का अभाव। कृषि कार्य के लिए कोई नियमावली और निश्चित समय अवधि नहीं होती। उत्पादक कृषि श्रमिक को उपयुक्त कार्य की दशाओं का आश्वासन भी नहीं दे सकता। कारण यह है कि कृषि कार्य प्रकृति पर निर्भर करता है। कई बार तो कड़ी धूप, वर्षा व सर्दी में भी कृषि श्रमिक को कार्य करना पड़ता है।
यद्यपि कृषि श्रम पर न्यूनतम मजदूरी अधिकतम लागू करने का प्रयास किया गया है, परंतु उत्पादक इन अधिनियमों की उपेक्षा करने में आसानी से सफल हो जाते हैं। स्पष्टतः कृषि श्रमिक असंगठित और अकुशल होता है। उसकी पूर्ति लोचदार होने के कारण सौदेबाजी करने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, फलतः उसकी मजदूरी भी कम होती है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी कि कृषि श्रमिकों का वर्गीकरण। इसमें सुनिए, नेशनल कमीशन ऑन लेबर राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि भूमिहीन श्रमिक, इनके पास खेती करने की कोई भूमि नहीं होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो स्थायी रूप से किसी काश्तकार के यहाँ लगातार वर्ष भर कार्य करते हैं, जिन्हें स्थायी श्रमिक कहते हैं, जबकि दूसरे वे जो किसी काश्तकार से जुड़े नहीं होते वरन स्वेच्छा से भिन्न भिन्न काश्तकारों के यहाँ कार्य करते रहते हैं, जिन्हें अस्थायी श्रमिक कहते हैं। प्रथम प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी पुरानी रीतियों के अनुसार तय की जाती है, जबकि दूसरे प्रकार की मजदूरी बाजारू दर से तय की जाती है। नंबर 2 वेरी स्मॉल फार्मर, यानी कि बहुत छोटा किसान। ये वे श्रमिक होते हैं जिनके पास भूमि थोड़ी मात्रा में होती है, अतः वे अपना अधिकांश समय श्रमिकों के रूप में ही व्यतीत करते हैं। वर्तमान में कृषि या खेतीहर मजदूरों को मोटे तौर पर निम्न वर्गों में बांटा जाता है। नंबर आ है खेतों में काम करने वाले मजदूर, जैसे हल वाले, खेत काटने वाले आदि। इस वर्ग को पूर्णतः खेतीहर मजदूर कहा जा सकता है। नंबर बा है खेती से संबंधित अन्य कार्य करने वाले, जैसे गाड़ीवान, कुआं खोदने वाले आदि। इन्हें अर्धकुशल मजदूरों की श्रेणी में रखा जा सकता है। नंबर सा है वे खेतीहर मजदूर जो खेती के अतिरिक्त अन्य सहायक कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे बढ़ई, लोहार आदि। और नंबर दा है बंधुआ मजदूर। अब आता है कॉजेज फॉर इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन इंडिया, यानी कि भारतीय कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण। इसमें सुनिए, विगत वर्षों में कृषि श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि कुटीर उद्योगों का पतन। कुटीर उद्योग धंधों के पतन के कारण बहुत से कारीगर बेरोजगार हो गए और उन उद्योगों से बेकार हुए श्रमिक कृषि कार्य करने लगे। डॉक्टर बुचेन का कथन है कि उनके स्वयं के रोजगार नष्ट हो चुके थे। आधुनिक उद्योग का उस समय 19वीं शताब्दी में विकास नहीं हुआ था, जबकि उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे खेत लेकर उसे जोतने की व्यवस्था कर पाते। इन्हीं कारणों से उन्हें कृषि श्रमिक बनने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। नंबर 2 प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का दबाव। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, परंतु दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था होने के कारण भूमि का केंद्रीकरण कुछ ही हाथों में होता रहा और कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती गई। नंबर 3 स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, खेतों का छोटा आकार। भारतीय कृषि की एक विशिष्टता यह है कि यहाँ अधिकांश खेत छोटे आकार के होते हैं। खेतों के छोटे होने के कारण कृषक को पर्याप्त आय नहीं हो पाती, फलतः उसे अपने खेत के अतिरिक्त दूसरे खेतों पर मजदूरी पर कार्य करना होता है। नंबर 4 इंडेप्टेडनेस, यानी कि ऋणग्रस्तता। भारतीय कृषकों की एक महत्वपूर्ण समस्या ऋणग्रस्तता रही है। ये अधिकांश ऋण साहूकारों से लेते हैं, जिनकी ब्याज की दर इतनी अधिक होती है कि कृषकों को
अपनी जमीन मूलधन और ब्याज के भुगतान में बेचनी पड़ती है। इन परिस्थितियों के कारण भी कृषि श्रमिकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। नंबर 5 है डिफेक्टिव लैंड सिस्टम यानी दूषित भूमि व्यवस्था। डॉक्टर देसाई ने लिखा है कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्था भी किसी सीमा तक भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी थी। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी जैसे जमींदार, जागीरदार व रिसालदार आदि होते थे जो किसानों पर मनमाना अत्याचार करते थे, जिसके कारण बहुत से किसान गांव छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे और वह मजदूरी करना प्रारंभ कर देते थे। नंबर 6 अनसर्टेनिटीज़ इन कल्चर कृषि में अनिश्चितता की स्थिति। भारत में कृषि हमेशा प्राकृतिक दशाओं पर आश्रित रहती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल नष्ट हो जाती है, जिससे उसकी हानि होती है। जोत का आकार छोटा होने से दशा और गंभीर हो जाती है। एक तरफ किसान ऋणी हो जाता है और दूसरी तरफ उसे अपनी भूमि वर्ष भर काम नहीं मिलता, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति सुधर सके। अतः किसान मजदूरी करके अपनी जीविका चलाने को बाध्य हो जाता है। आगे नंबर 7 है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग यानी कि पूंजीवादी कृषि। विगत 35 वर्षों में अनेक कारणों से देश में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूंजीवादी कृषि का काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ के पूंजीवादी ढंग से खेती करने वाले किसान उद्यमी काफ़ी दूर के क्षेत्रों से मजदूरों को आकर्षित करने लगे हैं। नंबर 8 है स्प्रेड ऑफ यूज़ ऑफ मनी। मुद्रा के प्रयोग में विस्तार। रीति रिवाजों में बंदीग्राम अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे मुद्रा का चलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे भुगतान का कामकाज वस्तु के रूप में होने के बजाय नकदी में होता रहा है। इस तरह के अनेक कारणों से देश में कृषि श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और समय के साथ साथ इनकी दशा भी खराब होती जा रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।